अरे यार नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो इंडिया की रग रग में बसती है, हमारे त्योहार। देखो, दिवाली होली तो सब मनाते हैं, पूरा देश एक साथ पागल हो जाता है। लेकिन इंडिया की असली खूबसूरती तो तब दिखती है जब आप थोड़ा सा साइड हटकर, गली मोहल्लों से निकलकर देश के अलग अलग कोनों में झांकते हो। हर राज्य, हर शहर, हर गांव का अपना एक अलग ही स्वैग है, अपना एक त्योहार है जो वहाँ की मिट्टी की खुशबू लिए होता है। ये वो त्योहार हैं जो शायद नेशनल हॉलिडे कैलेंडर पर न दिखें, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है। ये वीडियो सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है भाई, ये एक सफर है अपनी जड़ों की तरफ, उन कहानियों की तरफ जो हमारे दादा परदादा सुनाया करते थे। हम भूलते जा रहे हैं कि हम कितने अमीर हैं, हमारी संस्कृति कितनी रंगीन है। ये वीडियो एक कोशिश है आपको उस खजाने से फिर से मिलाने की। हम साथ मिलकर देखेंगे कि कैसे एक ही देश में कहीं रेगिस्तान में ऊंटों की रेस हो रही है तो कहीं पहाड़ों में मुखौटे पहनकर डांस हो रहा है। ये वीडियो आपको बताएगा कि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एहसास है, एक जश्न है जो कभी खत्म नहीं होता। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न का टब उठा लो और तैयार हो जाओ भारत के उन रंग बिरंगे, अनोखे और दिल को छू लेने वाले त्योहारों की दुनिया में खो जाने के लिए। हम आपको ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाएंगे और ऐसे ऐसे नजारे दिखाएंगे कि आपका दिल बोलेगा, वाह मेरा भारत महान। ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। चलो साथ मिलकर इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भारत के असली रंग। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, वीरों की भूमि, और यहाँ लगता है दुनिया का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला, पुष्कर मेला। सोचो, एक तरफ पवित्र पुष्कर झील और दूसरी तरफ हजारों ऊंट, घोड़े और लाखों लोग। माहौल ही अलग होता है यार, ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन में बैठकर 500 साल पीछे चले गए हों। यहाँ ऊंट सिर्फ जानवर नहीं होते भाई, उन्हें ऐसे सजाया संवारा जाता है जैसे कोई बॉलीवुड का स्टार अपनी फिल्म के प्रीमियर पर आया हो। रंग बिरंगी काठियां, घुंघरू और न जाने क्या क्या। यहाँ की हवा में ही एक अलग संगीत है। कहीं कोई राजस्थानी लोक गीत गा रहा है तो कहीं कोई पधारो म्हारे देश की धुन पर सारंगी बजा रहा है। और औरतें क्या गजब का घाघरा चोली पहनकर घूमर करती हैं, देखकर ही मजा आ जाए। ऐसा लगता है जैसे पूरा राजस्थान अपनी संस्कृति का पिटारा लेकर एक ही जगह इकट्ठा हो गया हो। यहाँ सिर्फ ऊंटों की खरीद फरोख्त नहीं होती बल्कि रिश्तों का मेला लगता है। लोग सालों साल इसी मेले का इंतजार करते हैं ताकि अपने पुराने दोस्तों से मिल सकें, बातें कर सकें। और भाई साहब, यहाँ की प्रतियोगिताएं तो नेक्स्ट लेवल होती हैं। मटका फोड़, सबसे लंबी मूंछ और दुल्हन प्रतियोगिता भी होती है, लेकिन इंसानों की नहीं, ऊंटों की। हाँ, सही सुना तुमने, सबसे खूबसूरत सजे हुए ऊंट को इनाम मिलता है। शाम होते ही जब सूरज ढलने लगता है और रेत सुनहरी हो जाती है, तब जो माहौल बनता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चारों तरफ आग जलाकर लोग बैठ जाते हैं, लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और पूरा रेगिस्तान संगीत और कहानियों से गूंज उठता है। इस मेले की सबसे खास बात है इसका अपनापन। चाहे आप देश के किसी भी कोने से आए हों या विदेश से, यहाँ आकर आप खो जाते हैं। हर तरफ रंग, संगीत और लोगों के मुस्कुराते चेहरे। यहाँ के बाजारों में हाथ से बनी चीजें जैसे कठपुतलियां, लाख की चूड़ियां और नाचांत राजस्थानी जूतियां मिलती हैं जिन्हें देखे बिना आप रह नहीं सकते। पुष्कर मेला सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक अनुभव है जो जिंदगी भर याद रहता है। ये राजस्थान की आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। चलो अब रेगिस्तान की गर्मी से निकलकर समंदर की ठंडी हवाओं का मजा लेते हैं। हम आ गए हैं गोवा और यहाँ होता है इंडिया का सबसे बिंदास और मजेदार फेस्टिवल, गोवा कार्निवाल। ये वो टाइम है जब गोवा की गलियां किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट जैसी लगती हैं। हर तरफ परेड, झांकियां और लोग अजीब अजीब सी ड्रेस पहनकर नाचते गाते नजर आते हैं। ये त्योहार पुर्तगाली विरासत की देन है और आज भी इसमें वही यूरोपियन मस्ती और इंडियन तड़के का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस कार्निवाल की शुरुआत होती है एक मोटे हंसमुख राजा किंग मोमो के ऐलान से, जो अपने राज्य को 4 दिनों तक खाने, पीने और मौज मस्ती करने का हुक्म देता है। और गोवा वाले इस हुक्म को बहुत सीरियसली लेते हैं भाई। सड़कें बंद हो जाती हैं और पूरा शहर एक बड़ी सी डांस पार्टी में बदल जाता है।
हर झांकी की एक अलग थीम होती है। कोई सोशल मैसेज दे रहा होता है तो कोई बस नाच गाने से एंटरटेन कर रहा होता है। बैंड बाजे, ड्रमर्स और डांसरों की एनर्जी देखकर आप खुद को नाचने से रोक नहीं पाएंगे। यहाँ आपको हर उम्र के लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, रंग बिरंगे मास्क और कॉस्ट्यूम पहने दिख जाएंगे। कोई स्पाइडरमैन बना घूम रहा है तो कोई परी। क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। इस कार्निवाल में भारतीय और पुर्तगाली संस्कृति का जो संगम देखने को मिलता है वो कमाल का है। एक तरफ आपको कोंकणी संगीत सुनाई देगा तो दूसरी तरफ लैटिन धुनें। खाने पीने के स्टॉल्स की तो बात ही मत करो। गोवा के सी फूड से लेकर पारंपरिक मिठाइयों तक सब कुछ मिलता है। ये 4 दिन गोवा में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जश्न होता है। लोग अपनी सारी परेशानियां भूलकर बस इस पल को जीते हैं। सड़कों पर होने वाले प्रदर्शन, लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट और डांस परफॉर्मेंस रात भर चलती रहती हैं। गोवा कार्निवाल सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये आजादी का एहसास है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी को हमेशा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कभी कभी बस खुलकर जीना और हर पल का मजा लेना भी जरूरी है। अब हम चलते हैं गुजरात, कच्छ के सफेद रेगिस्तान में। यहाँ हर साल सर्दियों में एक ऐसा उत्सव होता है जो किसी सपने जैसा लगता है, रण उत्सव। सोचो, दूर दूर तक जहाँ नजर जाए सिर्फ नमक की सफेद चादर बिछी हो और उस पर पूर्णिमा की चांदनी पड़ रही हो। ये नजारा ही अपने आप में जादुई है। और इसी सफेद रेगिस्तान के बीच में बसाया जाता है एक पूरा टेंट सिटी, जहाँ गुजरात की संस्कृति अपने पूरे शबाब पर होती है। यहाँ आते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। रंग बिरंगे टेंट, पारंपरिक रूप से सजे हुए गेट और हर तरफ कच्छ की कला की झलक। दिन में आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं, पैरामोटरिंग कर सकते हैं या फिर बस उस सफेद रेगिस्तान में दूर तक पैदल चलकर उस शांति को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून है जो शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग है। शाम होते ही रण उत्सव का असली रंग जमता है। एक बड़े से स्टेज पर गुजरात के कोने कोने से आए लोक कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। गरबा, डांडिया रास और कच्छी घोड़ी जैसे नृत्य देखकर आपका दिल भी झूम उठेगा। यहाँ का संगीत इतना दमदार होता है कि पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। और जब कच्छ के लोक गायक अपनी बुलंद आवाज में पारंपरिक गीत गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा रेगिस्तान उनकी आवाज से गूंज रहा हो। इस उत्सव में सिर्फ नाच गाना ही नहीं बल्कि हस्तकला का भी एक बड़ा बाजार लगता है। यहाँ आपको कच्छ की मशहूर लिप्पन कला, रोगन पेंटिंग और हाथ से बनी खूबसूरत शॉलें और कपड़े मिलेंगे। ये कारीगर अपनी कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए हुए हैं और रण उत्सव उन्हें अपनी इस कला को दुनिया के सामने लाने का एक मंच देता है। चांदनी रात में सफेद रेगिस्तान के बीच अलाव के पास बैठकर पारंपरिक गुजराती खाना खाने का अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रण उत्सव गुजरात की मेहमान नवाजी और उसकी समृद्ध संस्कृति का एक जीता जागता सबूत है। चलो अब इंडिया के नक्शे पर थोड़ा और पूरब की तरफ चलते हैं। एक ऐसी जगह जो अपनी रहस्यमयी खूबसूरती और अनोखी संस्कृति के लिए जानी जाती है, नागालैंड। यहाँ दिसंबर के पहले हफ्ते में होता है फेस्टिवल्स का फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कोई आम त्योहार नहीं है भाई, ये नागालैंड की सभी 16 प्रमुख जनजातियों का महासंगम है। सोचो, 16 अलग अलग संस्कृतियाँ, पहनावे, खान पान और परंपराएं सब एक ही जगह पर एक साथ जश्न मनाते हुए। इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा लोक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फेस्टिवल का आयोजन किसामा हेरिटेज विलेज में होता है, जिसे हर जनजाति की पारंपरिक झोपड़ी मोरुंग से सजाया जाता है। हर मोरुंग में उस जनजाति के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में होते हैं, जो कि बेहद रंगीन और आकर्षक होते हैं। उनके सिर पर पंख, सींग और जंगली स्वर के दांतों से बने मुकुट होते हैं, जिन्हें देखकर ही उनकी बहादुरी का अंदाजा हो जाता है। फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षण होता है यहाँ का पारंपरिक नृत्य और संगीत। हर जनजाति का अपना एक अलग डांस फॉर्म और वॉर क्राई यानी युद्ध का नारा होता है। जब ये सब लोग एक साथ मिलकर ड्रम की थाप पर नाचते और गाते हैं तो उनकी एनर्जी देखने लायक होती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुरानी ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं
और उसे पूरी दुनिया को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ सिर्फ नाच गाना ही नहीं बल्कि कई अनोखे खेल भी होते हैं। बांस पर चढ़ने की प्रतियोगिता, तीरंदाजी और नागा मिर्च खाने का कंपटीशन, जिसमें दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भूत झोलोकिया खानी होती है। हिम्मत है तो ट्राई कर लेना। इसके अलावा यहाँ के फूड स्टॉल्स पर आपको नागालैंड का पारंपरिक खाना चखने का मौका मिलता है, जो कि चावल, मांस और बांस के अंकुर से बनता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की आत्मा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको सिखाता है कि विविधता में ही असली एकता और खूबसूरती है। अब हम चलते हैं चाय के बागानों और ब्रह्मपुत्र नदी की भूमि, खूबसूरत असम में। यहाँ साल में 3 बार बिहू का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन सबसे खास होता है रोंगाली बिहू, जो असमिया नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार खेती बाड़ी से जुड़ा है और इसमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। बिहू के समय पूरा असम एक नई ऊर्जा और उमंग से भर जाता है। खेतों में फसलें लहलहा रही होती हैं और लोगों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ रही होती है। बिहू की असली जान है इसका संगीत और नृत्य। जैसे ही ढोल और पेपा यानी भैंस के सींग से बना एक बाजा की आवाज कानों में पड़ती है, असम के नौजवान लड़के लड़कियां अपने पारंपरिक परिधान मुगा सिल्क की साड़ी और धोती कुर्ता पहनकर बिहू नृत्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके डांस स्टेप्स इतने ग्रेसफुल और एनर्जेटिक होते हैं कि आपका भी मन उनके साथ झूमने का करेगा। ये सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि उनकी खुशी, उनकी संस्कृति और उनकी एकता का प्रदर्शन है। बिहू के दौरान घरों में खास पकवान बनाए जाते हैं। लारू, जो नारियल और तिल के लड्डू होते हैं, पीठा यानी चावल के आटे से बने पकौड़े और दही चूड़ा खाए बिना बिहू का जश्न अधूरा माना जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर बिहू की शुभकामनाएं देते हैं और तोहफे बांटते हैं। इस त्योहार में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान की भावना साफ झलकती है। यह त्योहार सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी होता है। गोरू बिहू के दिन गायों और बैलों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वे खेती में किसानों की मदद करते हैं। बिहू के दौरान गांव-गांव में मेले लगते हैं और कई तरह के पारंपरिक खेल खेले जाते हैं, जैसे अंडा लड़ना और भैंसों की लड़ाई। ये त्योहार असम की ग्रामीण संस्कृति की एक खूबसूरत झलक पेश करता है। ये हमें सिखाता है कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में है। अच्छी फसल होने पर, नए साल की शुरुआत पर और अपनों के साथ मिलकर जश्न मनाने पर। बिहू असम की पहचान है, उसकी आत्मा है और इस त्योहार की मिठास यहाँ के लोगों की बोली और व्यवहार में भी महसूस होती है। अब हम चलते हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश में, और यहाँ हम गवाह बनेंगे एक ऐसे महोत्सव के जहाँ कला, इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव। सोचो, हजारों साल पुराने अपनी अद्भुत मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का विशाल प्रांगण और उसकी पृष्ठभूमि में देश के सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नजारा किसी सपने से कम नहीं होता भाई। यहाँ हर साल फरवरी के महीने में जब हल्की हल्की ठंड होती है, 1 हफ्ते के लिए ये महोत्सव आयोजित किया जाता है। सूरज ढलते ही जब मंदिरों को सुंदर रोशनी से नहला दिया जाता है तो माहौल एकदम जादुई हो जाता है। यहाँ आपको भारत के सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ओडिशा का ओडिसी, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम और उत्तर प्रदेश का कथक। हर एक नृत्य अपनी एक कहानी कहता है जो पौराणिक कथाओं और इतिहास से प्रेरित होती है। नर्तकों के हाव भाव, उनकी वेशभूषा और घुंघरुओं की झंकार जब मंदिरों की दीवारों से टकराकर गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे मंदिरों में बनी पत्थर की मूर्तियां भी जीवित हो उठी हैं और उनके साथ नृत्य कर रही हैं। यह महोत्सव सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी प्राचीन नृत्य परंपराओं को जीवित रखने का एक प्रयास है। यहाँ देश विदेश से कला प्रेमी आते हैं सिर्फ इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने के लिए। इस महोत्सव के दौरान आप सिर्फ नृत्य का ही आनंद नहीं लेते, बल्कि खजुराहो की शानदार वास्तुकला को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे और इनकी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं। नृत्य महोत्सव के साथ साथ यहाँ कला और शिल्प के बाजार भी लगते हैं,
जहां आप स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई चीजें खरीद सकते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव कला का एक ऐसा उत्सव है जो आपकी आत्मा को छू जाता है और आपको भारतीय संस्कृति की गहराई और समृद्धि का एहसास कराता है। चलो अब चलते हैं पूर्वी तट पर, ओडिशा की धरती पर, जहां स्थित है एक वास्तुशिल्प का अजूबा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसी भव्य मंदिर के सामने होता है एक और शानदार नृत्य महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव। ये फेस्टिवल खजुराहो जैसा ही है, लेकिन इसका माहौल और फील बिल्कुल अलग है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है ओडिसी नृत्य, जो इसी भूमि पर जन्मा और पला बढ़ा है। जब ओडिसी नर्तक सूर्य मंदिर के नाट्य मंदिर में प्रदर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यह महोत्सव भी दिसंबर की शुरुआत में होता है और यहाँ का ओपन एयर ऑडिटोरियम, जिसकी पृष्ठभूमि में विशाल सूर्य मंदिर का रथ के आकार का ढांचा होता है, इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेज में से एक बनाता है। यहाँ सिर्फ ओडिसी ही नहीं बल्कि भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की भी प्रस्तुति होती है। हर शाम जैसे ही सूरज डूबता है और मंदिर रोशनी में नहा उठता है, संगीत और घुंघरुओं की आवाज पूरे माहौल में एक दिव्य ऊर्जा भर देती है। इस महोत्सव की एक और खास बात है यहाँ लगने वाला शिल्प मेला। यहाँ ओडिशा के कोने कोने से कारीगर आते हैं और अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हैं। आपको यहाँ पिपली का अपलीक वर्क, पट्टचित्र पेंटिंग्स और पत्थर और लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी देखने को मिलेगी। ये मेला ओडिशा की कला और संस्कृति को करीब से जानने का एक बेहतरीन मौका है। आप कारीगरों को काम करते हुए भी देख सकते हैं और उनसे उनकी कला के बारे में सीख भी सकते हैं। कोणार्क नृत्य महोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह ओडिशा की समृद्ध विरासत का उत्सव है। यह हमें उस समय में ले जाता है जब कला और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे और मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि कला और संस्कृति के केंद्र भी हुआ करते थे। अगर आप भारतीय शास्त्रीय नृत्य और कला के शौकीन हैं, तो कोणार्क की यात्रा आपके लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होगी। यहाँ की कलात्मकता और दिव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अब हम आते हैं उस शहर में जिसकी पहचान है मोहब्बत की एक अमर निशानी, आगरा। और इसी ताजमहल के साये में हर साल फरवरी में मनाया जाता है एक शानदार उत्सव, ताज महोत्सव। ये फेस्टिवल मुगल काल की शानो शौकत और नवाबी अंदाज को फिर से जिंदा कर देता है। इसका आयोजन ताजमहल के पूर्वी गेट के पास शिल्पग्राम में किया जाता है, जहां एक पुराने मुगलई गांव जैसा माहौल बनाया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत होती है एक भव्य जुलूस के साथ, जिसमें सजे धजे हाथी और ऊंट, नगाड़े बजाते कलाकार और ब्रज के लोक कलाकार शामिल होते हैं। ये जुलूस आपको सीधे मुगल काल में ले जाता है। यहाँ आपको कला, शिल्प, संस्कृति और खान पान का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। देश भर से, खासकर उत्तर प्रदेश से, सैकड़ों कारीगर अपनी हाथ से बनी चीजें लेकर आते हैं। सहारनपुर का लकड़ी का काम, लखनऊ की चिकनकारी, बनारस की सिल्क साड़ियाँ और मुरादाबाद का पीतल का काम, यहाँ आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। ताज महोत्सव सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। यहाँ हर शाम देश के जाने माने कलाकार और गायक अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। गजल की शाम, कव्वाली की रात और बॉलीवुड नाइट्स, यहाँ हर तरह के संगीत के शौकीनों के लिए कुछ न कुछ होता है। इसके अलावा यहाँ उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों जैसे चरकुला और नौटंकी का भी आयोजन होता है, जो यहाँ के माहौल में एक देसी रंग भर देते हैं। और भाई, जब बात यूपी की हो और खाने का जिक्र न हो, ऐसा हो सकता है क्या? ताज महोत्सव में आपको पूरे उत्तर प्रदेश के लजीज व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलता है। लखनऊ के कबाब से लेकर आगरा के पेठे तक, यहाँ के फूड कोर्ट में आपकी जुबान को खुश करने के लिए सब कुछ मौजूद है। ताज महोत्सव ताजमहल की खूबसूरती के साथ साथ उत्तर भारत की कला और संस्कृति का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसकी महक आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। चलो अब मैदानी इलाकों को छोड़कर आसमान को छूते पहाड़ों की ओर चलते हैं। हम आ गए हैं लद्दाख, जिसे लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहा जाता है। यहाँ हेमिस मठ में हर साल गुरु पद्म संभव के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल। ये लद्दाख के सबसे बड़े और सबसे रंगीन बौद्ध त्योहारों में से एक है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है छाम नृत्य, जिसे लामा लोग रंग बिरंगे मुखौटे और रेशम के कपड़े पहनकर करते हैं।
यह नृत्य कोई साधारण डांस नहीं है भाई, यह एक तरह का ध्यान है, एक अनुष्ठान है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। हर मुखौटे का अपना एक मतलब होता है, जो अलग अलग देवी देवताओं और राक्षसों का प्रतीक है। जब लामा लोग धीमी रहस्यमयी धुन पर धीरे धीरे कदम रखते हुए मठ के प्रांगण में आते हैं, तो पूरा माहौल एक अजीब सी शांति और आध्यात्मिकता से भर जाता है। उनके हर मूवमेंट में एक कहानी छिपी होती है, जिसे समझना अपने आप में एक अनुभव है। त्योहार के दौरान मठ को खूबसूरती से सजाया जाता है और यहाँ के स्थानीय लोग अपने सबसे अच्छे पारंपरिक परिधान पहनकर आते हैं। औरतें पैरक पहनती हैं, जो फिरोजा पत्थरों से जड़ा एक खूबसूरत हेडगियर होता है। इस त्योहार में शामिल होना लद्दाखी संस्कृति को बहुत करीब से देखने जैसा है। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मेहमान नवाज होते हैं और वे अपनी परंपराओं को आपके साथ बांटने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। यहाँ आपको स्थानीय हस्तशिल्प और चांग नाम की एक स्थानीय जौ की बियर चखने का भी मौका मिलता है। पहाड़ों की ठंडी हवा, मठ से आती मंत्रों की गूंज और मुखौटों का रहस्यमयी नृत्य, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हेमिस फेस्टिवल सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये लद्दाख की आत्मा की एक झलक है जो आपको शांति, आध्यात्मिकता और प्रकृति के करीब ले जाती है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर वापस आ गए हैं, राजस्थान। लेकिन इस बार हम हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर में। यहाँ हर साल सर्दियों में होता है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जो थार रेगिस्तान की संस्कृति और परंपराओं का एक शानदार जश्न है। ये फेस्टिवल सैम के सुनहरे रेत के टीलों पर आयोजित होता है और यहाँ का हर नज़ारा किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है। अगर पुष्कर ऊंटों का मेला है, तो ये रेगिस्तान की कला और रोमांच का मेला है। यहाँ की शुरुआत भी एक भव्य शोभा यात्रा के साथ होती है, जो जैसलमेर के किले से शुरू होती है और शहर की गलियों से गुजरती है। लेकिन असली मजा तो रेत के टीलों पर शुरू होता है। यहाँ ऊंटों की दौड़, ऊंट पोलो और पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता जैसी कई मजेदार गतिविधियां होती हैं। मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल जैसे कॉन्टेस्ट भी होते हैं, जहां राजस्थानी वेशभूषा और रौब को परखा जाता है। यहाँ का माहौल इतना रंगीन और जिंदा दिल होता है कि आप बस देखते रह जाएंगे। यहाँ का लोक संगीत और नृत्य इस फेस्टिवल की जान है। जब सूरज ढल रहा होता है और रेत सुनहरी हो जाती है, तब काल बेलिया नर्तकियां अपने काले लिबास में नागिन की तरह लहराते हुए डांस करती हैं और लंगा और मांगणियार गायक अपनी दमदार आवाज में रेगिस्तान की गाथाएं सुनाते हैं। आग के चारों ओर बैठकर तारों से भरे आसमान के नीचे इस संगीत को सुनना एक अविस्मरणीय अनुभव है। ये फेस्टिवल फोटोग्राफरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। रेत के टीलों पर ऊंटों के कारवां का सिलहूट, पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग और हर तरफ बिखरे रंग, हर फ्रेम एक कहानी कहता है। आप यहाँ डेजर्ट सफारी का मजा ले सकते हैं, रात में कैंप में रुक सकते हैं और राजस्थानी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा सकते हैं। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल आपको राजस्थान के उस शाही और साहसिक पक्ष से रूबरू कराता है जो फिल्मों में देखकर हम बड़े हुए हैं। ये रेगिस्तान की आत्मा का उत्सव है जो रेत के हर कण में बसा है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर भारत के कुछ अनोखे और रंग बिरंगे त्योहारों का। देखा आपने, हमारा देश कितना कमाल का है। हर 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, खाना बदल जाता है और जश्न मनाने का तरीका भी बदल जाता है। पुष्कर के ऊंटों से लेकर लद्दाख के लामाओं तक और गोवा की मस्ती से लेकर असम के बिहू तक, हर त्योहार की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है। ये त्योहार ही तो हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम एक कितनी विविध और समृद्ध संस्कृति का हिस्सा हैं। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। भारत में ऐसे न जाने कितने और त्योहार हैं जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोए हुए हैं, लेकिन अपने अपने इलाकों में वे लोगों के जीवन में रंग भरते हैं। अब आपकी बारी है। आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है, चाहे वो दिवाली की मिठाई हो, ईद की सेवियां हो या फिर आपके गांव का कोई छोटा सा मेला। हमें आपके त्योहार के बारे में जानकर बहुत खुशी होगी। शायद अगली बार हम आपके बताए हुए त्योहार पर ही वीडियो बना दें। और हाँ, अगर आपको हमारे साथ ये सफर करके मजा आया, अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर थोड़ा सा गर्व महसूस हुआ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करो ताकि वो भी भारत की इस खूबसूरती को देख सकें। और सबसे जरूरी बात,
FYI चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएं तो आप उसे मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो और जश्न मनाते रहो।